साढ़े पास दलजीत सिंह जी शाहजहानपुर तो श्रोमणी प्रचारक वो भी इत्थे पहुँचे हुए ने। सो मैं उन्होंने चरणों 'च बेनती कराँगा कृपा करके स्टेज पर आने की कृपालता करन। अद्धे घंटे वास्ते आप जी नूं गुरबाणी कथा विचारा दे नाल गुरु दे नाल जोड़न की कोशिश करनगे। जिथे भाई साहब नूं बेनती स्टेज ते सज्जण उत्थे समूह संगतां पास भी बेनती जिन्हां जिन्हां तक दास की आवाज़ पहुँच रही है कृपा करके गुरुद्वारा हॉल दे विच पहुँचण की कृपालता करो ताकि साढ़े पास जिहड़े भी उचेचे तौर पर वीर सानू गुरबाणी दे नाल सानू इतिहास दे नाल जोड़न दे वास्ते आए ने उन्हां दा आउण दा मकसद पूरा हो सके। आओ भाई साहब दलजीत सिंह जी स्टेज ते सज चुके ने। अद्धे घंटे वास्ते इन्हां पासों गुरबाणी व्याख्यान श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच शोभायमान होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों, आओ गुरमत विचारां दी आरंभता तो पहला साहिबां वालों बख्शिश की हुई फतेह नूं बुलंद करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, दिओ प्यार दा सबूत ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी हुणे मालिक दे चरनां दे विच बेनती कर रहे सन कीर्तन रूप दे विच, तेरियां भगतां भुख सद तेरिया हर लोचा पूरन मेरिया। देह दर्श सुख दातिया मैं गल विच लेह मिलाए जी। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ही पंक्तियां ਨੂੰ आधार बना के अज दी विचार आरंभ करांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अगे अरदास, हे मालक जेड़े तेरे भगत ने उन्हां दे अंदर तेरी भुख है, प्यास है, तेनों मिलन दी खिच सारियां दे अंदर नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने साचे नाम की लागै भूख उत भुखै खाए चलियां दुख। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कहा करते सन, कहते अगर शरीर बीमार होवे तां सानू रोटी दी अन्न दी भुख नहीं लगती। बड़ी सोहनी गल है, समझाउण दा तरीका कहते साडा शरीर अगर बीमार होवे रोटी दी भुख नहीं लगती तां सानू समझ आ जाती है शरीर दे अंदर कोई बीमारी पै गई है, कोई कमी हो गई है। अगर साडा मन नाम वास्ते व्याकुल नहीं हुंदा, सानू नाम दी भुख नहीं लगती, शब्द दी भुख नहीं लगती, परमात्मा नू मिलन दी तांग पैदा नहीं हुई, इहदा मतलब है साडा मन बीमार है।
ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ। ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਅੰਨ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਦੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ। ਜੈਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਚਲਤੋ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ
कि साडे अंदर नाम जपन दी, प्रभु नूं मिलन दी तांग पैदा हुंदी है। तां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू समझा रहे हन, कहंदे हर लोचा पूरन मेरिया, देह दर्श सुख दातिया, मैं गल विच लेह मिलाए जियो। पंजवें पातशाह जी का एक बचन आउंदा है, कहंदे अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। हुण ध्यान ना समझो इन्हां पंक्तियां नूं, महाराज सच्चे पातशाह आप ही जवाब दे रहे हैं। परमात्मा अविनाशी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ नहीं। क्यों? क्योंकि कहते ने चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कह, अचल मूर्त अनभव प्रकाश मितोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गनीजै, त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तरण कहत, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समाप्त। थोड़ा जा ਇਹਦਾ अर्थ कर देवां। वैसे तो नितनेम की बाणी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने परमात्मा का कोई चक्कर नहीं, चिन्ह नहीं, रूप रंग नहीं, भेख नहीं। असी किसी नाल जुड़ते हाँ, ओदी खूबसूरती देख के कोई आकार देखते हाँ, किसी की कोई गल सानू चंगी लग जाती है, असी मिलते हाँ, साडा आपसी संबंध बनता है, गल्लां बातां करते हाँ। हुण परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं, परमात्मा नूं ते असी देखिया नहीं, उहदे नाल साडा संबंध किस तरह जुड़े। तां ते दाता जी कह रहे ने उहदे नाल संबंध जोड़न दा इको एक वसीला है सिमरन। असी किसी जगह दे उपर नहीं गए, पर उस जगह की सिफत वार वार सुनीए तो साडे भी मन दे विच ये चाओ पैदा हो जाता है कि असी भी जाके देखिए उस जगह के उपर की है। जिस तरह साडे देश दे विच कई चीज़ां ने, मान लो आगरे का ताज महल, जां इधर भी कई लोग हिल स्टेशन ने घूमन वास्ते आउंदे ने, जगह नैनीताल वगैरह तुहाडे गुआंढ दे विच ही इत्थे लोग घूमन जांदे ने। कोई लोग जम्मू दियां वादियां दे विच घूमन जांदे ने। भाव ये जदों कोई इंसान किसी जगह ते गया या फॉरन कंट्री दे विच गया, उत्थे घूम के आया, घूम के आके उन्हें तारीफ की तुहाडे कोल, तां साडे मन दे विच भी चाव हुंदा है कि उस जगह नूं मैं भी देखां जिहदी इन्नी तारीफ की जा रही है। सो संबंध जुड़न का तरीका यही है, जां तां असी किसी इंसान नूं, परसन नूं डायरैक्टली मिलीए, या इनडायरैक्टली किसी दे द्वारा सानू ओदी सिफत तो सलाह सुनाई जावे, तां इनडायरैक्टली असी उहदे नाल जुड़ जाते हैं। या तां डायरैक्टली असी किसी दे कनैक्शन दे विच आईए, संपर्क दे विच आईए, तां असी एक दूसरे नूं देखते हाँ, बोलते चालते हाँ, मिलते हाँ, साडा संबंध बनता है। या इनडायरैक्टली किसी दे कोलों सुनिया जावे तां साडा उहदे नाल संबंध बनना शुरू हो जाता है। तां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या परमात्मा नूं ते असी देखिया नहीं, असी उहदे नाल संबंध किस तरह स्थापित करिए। उहदे नाल संबंध स्थापित करन दा इको एक वसीला है, सिमरत सब मल खोई। उहदे सिमरन दे विच बरकत है। जिहड़ी चीज़ नूं असी याद करते हाँ, वार वार याद करते हाँ, माइंड दे विच वो वस्तु वार वार घूमण दे नाल वो विचार जदों फ्लो हुंदे ने, ते तुसीं साध संगत समझदे हो, वो थॉट वार वार साडे मन में चलते हैं, वो एक्शन दे विच आ जाते हैं। जिस चीज़ को असी वार वार सोचते हाँ, वो साडा कर्म बन जाता है। कदे तुसी गौर मताला करियो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कह रहे ने परमात्मा के सिमरन विच ये बरकत है। जदों असी सुनते हाँ कि परमात्मा
विशाल है। परमात्मा सारियां ते दया करने वाला है, मेहर करने वाला है, बख्शिश करने वाला है। वो ते पापियां नूं भी गल लाउण वाला है। जदों ऐसे ओदे वड्डे गुण सुनते हाँ, ओदा सुभाव सानू पता लगता है। ओदे सुभाव नूं, ओदे गुणां नूं सुनन दे नाल ओ गुण साडे अंदर आउणे शुरू हो जाते हैं। कदे तुसीं सहजे ही ये विचार करियो, तजर्बे वाले लोग बैठे हो, तुहाडी जिंदगी का भी तजर्बा होवेगा। जिहो जे लोकां नाल साडा उठना बैठना हुंदा है, उन्हां दीयां गल्लां बातां दा साडे उत्ते असर होना शुरू हो जाता है। वो विचार साडे मन दे विच आउणे शुरू हो जाते हैं। जदों असीं किसे दे वल देखदे हां, अगर ओदे गुण देख रहे हैं, ओदे गुण साडे अंदर आउणे शुरू हो जाते हैं। अगर किसी दे अवगण देखते हाँ, वो अवगण साडे अंदर आउणे शुरू हो जाते हैं। इसे करके दास बेनती करदा हुंदा है, जिन्हां ने क्रिकेटर बनना है, वो लोग किसी महान क्रिकेटर की फोटो अपने घर दे विच पर्स दे विच रखते हैं, उन्होंने आपदा आइडियल बनाते हैं, उहदा इतिहास पढ़ते हैं। जिन्हां ने एक्ट्रेस बनना है, मॉडल बनना है, वो किसी मॉडल की तस्वीर आपदे कोल रखते हैं, उन्हां दा इतिहास पढ़ते हैं। जिन्हां ने चंगा बिजनेसमैन बनना होवे, चंगे बिजनेसमैन दीयां गल्लां पढ़ते हैं, उन्हां लोकां दे बारे जानकारी हासिल करते हैं। जे दुनिया दे विच असीं इन्ना ज्ञान हासिल कर लिया, इन्नी समझ आ गई, भाई असीं जैसा बनना है, ਉਹਦੇ वास्ते सानू अपना कोई रोल मॉडल चुनना पवेगा, कोई अपना आइडियल बनाना पवेगा, ਉਹਦਾ इतिहास पढ़ना पवेगा। उन्हें ਕਿਹੜੀਆਂ मुशक्कतां ਝਾਲੀਆਂ ने, वो ਕਿਹੜੀਆਂ मुसीबतां दे विचों लंघिया कि वो जमदा ही इतना अमीर सी, या वो शुरू तो ही इतना टैलेंटेड खिलाड़ी सी किसी भी खेड दे विच कि वो शुरू तो ही इन्नी सोहनी एक्टिंग करता सी। दुनिया की किसी भी चीज़ के प्रोफैशन दे विच तुसीं इहनूं लैके जा सकते हो। असीं जदों किसी का इतिहास पढ़ते हैं, सानूं पता लगता है उन्हें कई मुसीबतां देखियां। एक नहीं, तुसीं किसी भी चंगे इंसान का, मशहूर इंसान का इतिहास पढ़ के देखो, तुहानूं पता लगेगा उहदी जिंदगी दे विच कितनियां कठिनाइयां आईयां, पर वो सारिया कठिनाइयां नूं एक पासे करके दिन रात मेहनत करता रहा। उन्हें मेहनत नहीं छड्डी, इस करके एक दिन कामयाब हो गया। साध संगत यही गल सतगुरु सच्चे पातशाह नुकता सानू दे रहे ने, पर यह नुकता इन्ना सौखा है साडे मनण दे विच नहीं आउंदा। असीं सोचते हाँ कि केवल वाहिगुरू वाहिगुरू कहण दे नाल, गुरबाणी पढ़न दे नाल ऐसी केड़ी प्राप्ति हो जाएगी, असी समझ ही नहीं पाते। ये काम इन्ना सौखा है क्योंकि ये वास्ते कोई खर्चा करन दी लोड़ नहीं, ये वास्ते बहुत वड्डा इकट्ठ करन दी जरूरत नहीं, ये वास्ते कोई वखरा नवा थां लभण दी जरूरत नहीं कि फला थां दे उत्ते बैठ के ही तुसीं वाहिगुरू वाहिगुरू करना है। तुसीं घर दे विच बैठ के करो, तुसीं तुरदे फिरदे करो, जिस तरह तुसीं चाहुंदे हो उस तरह करो। महाराज जी सच्चे पातशाह जी ने आख्या, ऊठत बैठत सोवत ध्याईऐ, मार्ग चलत हरे हर गाईऐ। उन्होंने रस्ता इन्ना सौखा दे दिता, साडे मनण दे विच ही नहीं आउंदा, क्योंकि सानू आदत है दुनियावी कर्म करन दी। असीं सोचते हैं शायद दुनिया दे कर्म कीते ने, उन्हां कर्मां दे नाल बाहर सानू इन्ना कुछ प्राप्त होया, जे रब मिलना है तो वह भी शायद बाहरले कर्म करके ही, कर्म कांड जिन्हों आख्या गया है धर्म के अंदर, वो कर्म कांड के नाल परमात्मा की प्राप्ति होगी। मालिक ने आख्या नहीं। सतगुरु जी कहते ने, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। लफ्ज फिर भगत आया है। परमात्मा ना व्यवहार किहदा बनता है, भगतां दा बनता है, गुरमुखां दा बनता है। ते गुरमुख कौन ने? कदे तुसीं गुरबाणी दे विच पढ़ो ना, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के, सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के, जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ।
ਪੜਤਿਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੜਤਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਜਿਣਤੇ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਜਪੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਧੀਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ। ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ
ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सामल कोई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाइए बाहर दुख ना होई। असी कर्म करते हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़े समय वास्ते सुख मिलता है, और सुख बाद ਦੇ ਵਿੱਚ दुख बन जाता है। ਪਹਿਲਾਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਦੀ ਏ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਏ, बड़े शगन मनाउंदी है, चा लाड करदी है। पुत नूं घोड़ी चढ़ाउण लग्या किन्ने लाडां करदी है, चा करदी है, शगन मनाउंदी है कि मेरा पुत अज घर दे विच मेरी नौं लैके आवेगा, फिर उस ही नौं दे नाल तू मैं हुंदी। समझो, बाद दे विच इंसान कहंदा है मेरे घर विच औलाद होवेगी, औलाद ते किन्नियां खुशियां करदा है, फिर उही औलाद चिंता फिक्रां दा कारण बन जाती है। कदे ओदी स्कूल दी पढ़ाई, कदे ओनू कोई दुख बीमारी हो गया, कदे कुछ हो गया, कदे बच्चा किसी नाल लड़ पिया, किन्नियां दिक्कतां हो जांदियां ने, फिर उही बच्चा दुख दा कारण बन जाता है। कई बारी ऐसा भी हुंदा है बच्चा इन्ना नलैक निकल आउंदा है, मां कहंदी है तू जमदा मर क्यों नहीं गया। कई बारी ऐसे भी बचन सुनने को मिलते, बच्चा इन्ना नलैक हो गया, मां नूं ये कहना पै गया तू जमदा मर क्यों नहीं गया, इन्ना तू साडे परिवार नूं कलंकित कर दिता। सो मैं खैर इधरले पासे ज़्यादा ना जावां, केवल एक उदाहरण लै रहा सी। साध संगत, दुनिया दे जिन्ने भी सुख ने, असीं जिन्ने भी कर्म करते हैं सुखां वास्ते करते हैं, उही कर्म थोड़े समय बाद दुखां दे विच तब्दील हो जाते हैं, दुखां दा कारण बन जाते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते पर नाम दी ऐसी बरकत है, एक बारी ये रस आ गया, ये दुख दे विच तब्दील नहीं होना, ये वधदा चले जाना है, दूण सवाया हुंदा चले जाना है, ये रस घटदा नहीं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुरमत खोई। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने वड्डे भागां वाले हैं जिन्हां नूं साध संगत प्राप्त हुंदी है। क्यों? साध संगत दे विच आउण दे नाल साडी मत जिहड़ी भैड़ी मत है, जिसनों बाबा जी ने इस तरह भी आख्या है, कहते मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै, ताकि केतक आस माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। बाबा जी कहते इन्हां पंज चीज़ां दे विच केवल एक एक विकार है, वो तां भी मारियां जांदियां ने। मृग हिरन, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ सब तो सोहणियां मन्नियां गईयां ने, पर भुलेखा हिरन खा जाती है, रेगिस्तान वाल देखती है, ਉਹਨੂੰ इस तरह लगता है पानी है, उस चक्कर दे विच वो मारी जाती है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने ਉਹਨੂੰ नासका का भी सुगंधी का भी स्वाद है, ਉਹਦੇ
पेट दे विच कस्तूरी है ते उन्होंने इस तरह लगता है पता नहीं कित्थों आ रही है। जदों वो कस्तूरी लभण वास्ते झाड़ियां दे विच सिर मारदी है, उत्थे फसा के अपना सिर वो मर जाती है। मृग मीन मछली नूं जुबान का स्वाद है, जुबान के स्वाद करके मच्छी मारी जाती है। भृंग महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने ये जिहड़ा भृंगी है ये रस का शौकीन है, ये सुगंधी का शौकीन है, ये भी मारिया जाता है अपनी नाशका दे करके। पतंग पतंगा दीव्या अखां दे नाल देखण दा शौकीन है, ये अपने ये देखण दे रस दे करके मारिया जाता है। पुंचर हाथी, हाथी नूं महाराज सच्चे पातशाह जी ने काम का प्रतीक मन्निया है, स्पर्श दे करके ये हाथी मारिया जाता है। इन्ना बलवान होने करके महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे ने जिस शरीर दे अंदर ये पंजे विकार ने ते इन्ने हैवी ने, एदा की हाल होवेगा। ताते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समझाया ये माड़ा हाल उन्हां दा हुंदा है जिन्हां दी मत अविद्या ने हिर लई है, जिन्हां दी मत खोटी हो चुकी है, भैड़ी हो चुकी है, दुनिया दे विकारां नाल भरी पई है। ते विकारां तो साफ किदां होवेगी साडी मत। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की तूर नानक दास पाशै, जिन हर नाम हृदय परोई। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने साध संगत दे विच आउण दे नाल, गुरमुखां दी संगत करन दे नाल साडी भैड़ी मत दा नाश हो जाता है ते अंदर सच दा प्रकाश हो जाता है साध संगत। सो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन। विचारां ते गुरबाणी ऐसी है, यदि विचार शुरू कर लईए तो मुकण दे विच ही नहीं आउंदे। एक पंक्ति दे अर्थ करिए तो ये अर्थ लंबे होंदे जांदे ने, होर लंबे होंदे चले जांदे ने। पर सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन, साडे कोलों बड़ी दूर तो भाई महताब सिंह जी उचेचे तौर पर पहुँचे हैं। आपां उन्हां नूं भी समा देना है, गुरु की हजूरी दे विच सज चुके हैं। सो दासरियां वालों इत्थे ही समाप्ति है। बड़े प्यार दे नाल एक बारी आपां जो विशा अज विचारिया है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अगे अरदास जो भाई साहब कर रहे सन, हे मालक तेरिया भगतां भुख सद तेरिया, हर लोचा पूरन मेरिया, देह दर्श सुख दातिया, मैं गल विच लै हो मिलाए जियो। हे महाराज सच्चे पातशाह तेरे भगतां दे अंदर ये भुख हुंदी है कि तुसी सानू अपना मिला बख्शो, किरपा करो सानू भी अपने प्यारे बनाओ, भगत बनाओ, ताकि सानू तुहाडा संग हो सके। ते महाराज जी ने सानू की समझाया, भाई तुहाडे अंदर भी चाओ पैदा हो जाएगा जदों तुसी साध संगत दे विच आओगे, गुरबाणी दा अभ्यास करोगे, ये चाओ वधदा चले जाएगा। एक दिन ये चाओ ही साडे और प्रभु दे मिलाप दा कारण बन जाएगा। सो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन। बोलदियां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां हो जांदियां हन। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शणहार हन। गुरु की संगत बख्शण योग है, बख्श लेना जी। गज के बुला फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब की पावन पवित्र जूरी जुड़ी बैठी साध संगत जी वाहिगुरू।